इब्न खल्दून 1332 ईस्वी में त्यूनस शहर में पैदा हुए, जो आज के त्यूनस मुल्क का दारुल हुकूमत है। उनका पूरा नाम अबू ज़ैद अब्द-उर-रहमान बिन मोहम्मद बिन खल्दून उल हज़रा था। वो एक मुअज़्ज़ज़ अरब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो उंडलस से हिजरत करके शुमाली अफ़्रीका आया था। बचपन ही से इब्न खल्दून इल्म और सक़ाफ़त के माहौल में पले बढ़े। उनका ख़ानदान तालीम को बहुत अहमियत देता था और उन्होंने त्यूनस के बेहतरीन उलमा से तालीम हासिल की। उन्होंने कम उम्री में कुरान हिफ्ज़ किया और अरबी ग्रामर, अदब, फ़लसफ़ा, रियाज़ी और मंतिक़ की तालीम हासिल की। उनके असातिज़ा ने जल्द ही पहचान लिया कि वो गैर मामूली हाफ़िज़ा और तेज़ ज़हानत के मालिक हैं। 20 साल की उम्र में इब्न खल्दून ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वो दरबार में सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगे और बाद में शुमाली अफ़्रीका और उंडलस की हुकूमतों में अहम ओहदों पर फ़ाइज़ हुए। लेकिन इस वक्त की सियासत गैर मुस्तहकम थी, बादशाह बदलते रहते थे और जंगें छिड़ जाती थीं। इब्न खल्दून को अक्सर शहर बदलने पड़ते, कभी हुक्मरानों के साथ काम करते और कभी सियासी मुखालफत की वजह से कैद हो जाते। उन सब मुश्किलात के बावजूद इब्न खल्दून ने इल्म हासिल करने और लिखने का सिलसिला कभी नहीं छोड़ा। वो बड़े गौर से अपने मुआशरे को देखते रहे, लोग कैसे जीते हैं, हुक्मरान कैसे ताकत में आते और कैसे गिर जाते हैं, और तहज़ीबें कैसे उरूज पाती और फिर ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। 1375 ईस्वी में कई बरसों की सियासी जिदोजहद के बाद इब्न खल्दून ने सियासत से रिटायरमेंट ले ली और अपनी तवज्जो लिखने पर मरकूज़ कर दी। इसी दौरान उन्होंने अपनी सबसे मशहूर तसनीफ़ अल मुक़द्दमा 1377 में लिखी। ये दरअसल उनकी बड़ी तारीख़ की किताब का मुक़द्दमा था, लेकिन अपनी अहमियत की वजह से एक शाहकार बन गई। अल मुक़द्दमा में इब्न खल्दून ने बताया कि मुआशरे कैसे पैदा होते हैं, कैसे मजबूत होते हैं, फिर कमज़ोर पड़ते हैं और आखिरकार टूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि तहज़ीबें मेहनत, इत्तेहाद और मजबूत क़ियादत की वजह से तरक्की करती हैं, लेकिन जब हुक्मरान लालची हो जाते हैं, लोग सुस्त पा जाते हैं और इंसाफ ख़त्म हो जाता है, तो तहज़ीब ज़वाल का शिकार हो जाती है। इसी वजह से इब्न खल्दून को अक्सर सोशियोलॉजी का बानी और अमुआशियात का बानी कहा जाता है। उनके ख़यालात यूरोपीय उलमा जैसे ओगस्ट कोमिटे और एडम स्मिथ से सदियों पहले आए। उन्होंने तालीम, सक़ाफ़त, जुग़राफ़िया और मौसम के इंसानी रवैये पर असरात जैसे मौज़ूआत पर भी लिखा। ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में इब्न खल्दून मिस्र आ गए, जहाँ उलमा और हुक्मरानों ने उनका पुरजोश इस्तक़बाल किया। वो कई बार जज के ओहदे पर फ़ाइज़ हुए, ख़ास तौर पर मालिकी फ़िक़ा के जज के तौर पर। अगरचे कभी तनक़ीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनकी दियानत और इस्लामी कानून पर गहरी नज़र की वजह से सब उनका एहतराम करते थे।